जेटेट और सीटेट का प्रश्न है, गणित से संबंधित प्रश्न है, पेडागोजी भी है इसमें। आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। 502 में 5 का स्थान मान क्या है, स्थानीय मान जो हम लोग पढ़ते हैं। तो 502, 5 5 हो गया, गुना 1 2, 1 पर 2 जीरो हो गया, यानी 500। तो उत्तर सी 500 होगा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, 78 घटा 29। खैर इतना आसान नहीं पूछेगा। 78 घटा 29 कितना हो गया, 18 में 9 9, 6 बच गया, 6 में 2 4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 49। अगला प्रश्न है, 9 गुना 9 कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 9 गुना 9 81 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है लेकिन घुमा के पूछता है। यहाँ आपको लग रहा है 9 गुना 9, लेकिन वहाँ ना क्वेश्चन को ऐसा घुमायादार बनाता है कि आप 81 उत्तर देने में असमर्थ हो जाइएगा। अगला प्रश्न है, 96 भागा 12। 96 को 12 से हम लोग भागा देंगे, कितना होगा, 12 8 96 है ना। पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 8 96, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 305 है कि 350 है कि 503 है कि 530 है। तो जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इस तरह 530, ऑप्शन नंबर डी सही है। 100 3 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। 100 3 दहाइयाँ मतलब 30 और 5 इकाइयाँ मतलब 5। जोड़ेंगे 1 3 5, 135 यदि ऑप्शन में है तो हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 15 का दोगुना क्या होगा। तो 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 होगा। नेक्स्ट प्रश्न 1 to 5 के लिए है, इसलिए थोड़ा आसान है क्वेश्चन। हम लोग आसान से कठिन की ओर बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हल्का क्वेश्चन लिए हैं, फिर नेक्स्ट थोड़ा कठिन प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 400 के पहले आने वाली संख्या क्या है। तो 400 से पहले क्या आएगा, तो 400 से पहले एक घटा दिया जाएगा उसमें, तो 399। 399 ऑप्शन नंबर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सम संख्या क्या है। तो सम संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसके इकाई में 0 2 4 6 और 8 रहे, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ किसके इकाई अंक में है, 82। 82 के इकाई अंक में 2 है, इसलिए यह सम संख्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 100 में 1 को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, तो 99 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आयत की कितनी भुजाएं होती है। तो आयत में 4 भुजाएं होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा। इसको लंबाई बोला गया, इसको चौड़ाई बोला गया। तो ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सी सपाट आकृति है, यानी 2D की आकृति है। क्या है, गोला है या त्रिभुज है या घन है या बेलन है। ऑप्शन नंबर ए में बेलन था, है ना। तो क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, त्रिभुज है, ये गोला हुआ, गोला मतलब गेंद समझेंगे, और बेलन, बेलन तो खंभे की आकृति या कुएं की आकृति बेलन है। तो जिसमें 2D है, इसका 2D तो केवल त्रिभुज में ही है और बाकी चीज़ों में नहीं है। घन, घन में भी नहीं है, ये तो पासे की गोटी हो जाएगी। घन इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। घन में कितने फलक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लास 8 का प्रश्न। घन है, कितने फलक होते हैं। ये घन हुआ, तो कितने फलक होंगे इसमें, 6 फलक। 1 2 3 4 5 और एक इधर 6, 6 फलक हो गया। मतलब उसका फेस, फलक मतलब फेस, कितना फेस हुआ, 6। यही किनारा पूछेगा कि कितना होगा, तो किनारा का उत्तर अलग आता है। कौन सी वस्तु भार मापने के काम में आती है। भार मापने के काम में क्या आती है, घड़ी है, तराजू है, थर्मामीटर है या कैलेंडर है। तो तराजू है, सीधी सी बात। निम्नलिखित आकृति को पूरा करें, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो अगला उत्तर क्या होना चाहिए,
25 हो, 5 की वृद्धि हो रहा है तो 25। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समय मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं? रूलर, घड़ी, तौल मशीन या थैला? तो हम लोग घड़ी का उपयोग करेंगे। दक्षिण के विपरीत दिशा क्या होगा? दक्षिण का मतलब साउथ होता है और साउथ का उल्टा नॉर्थ हो गया, है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हम लोग साउथ का उल्टा में जाना है तो हम लोग नॉर्थ की ओर प्रवेश करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सी मात्रा सबसे छोटी है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीटर है, मिलीलीटर है, या मिलीलीटर है, या 2 लीटर है? तो लीटर और लीटर ख़त्म हो गया, अब मिलीलीटर में देखेंगे तो मिलीलीटर में सबसे छोटा कौन हुआ? 250, तो 250 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन अलग तरफ से आ जाता है, मिलीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, है ना, इस प्रकार के प्रश्न में उलझाता है। बालकों को गणित सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? क्या करेंगे? उसे रटाएंगे, पाठ याद कराएंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण देंगे, या कठिन कार्य देंगे? तो रटाना है ये नहीं है, याद नहीं करा सकते हैं, कठिन कार्य भी बच्चों को नहीं दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे। अगला प्रश्न है, रचनावाद का सिद्धांत क्या है? रचनावाद में क्या कहता है? शिक्षक सब कुछ बताएं, बच्चे स्वयं ज्ञान बनाएं, रट कर सीखें, या कठोर अनुशासन रखें? अब इसमें हम लोग निगेटिव पॉइंट को छांटेंगे। कठोर अनुशासन आपका निगेटिव पॉइंट है, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। रट कर सिखाना, ये भी काम नहीं कर सकते हैं। शिक्षक सब कुछ बताएं, सब कुछ काहे शिक्षक बताएगा भाई? कभी कभी बच्चा पर भी तो छोड़ दीजिए, निगेटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चे स्वयं ज्ञान बनाएं, स्वयं करके सीखेगा बच्चा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों की त्रुटियां होती है, क्यों होती है? उनकी कमजोरी है, सुधार का अवसर है, तो सज़ा दे देंगे, या अनदेखा करने जोगी करेंगे? अनदेखा हम लोग नहीं कर सकते हैं, सज़ा हम लोग नहीं दे सकते हैं, दूगो तो वैसे कट गया। उनकी कमजोरी है, क्यों बच्चे की कमजोरी रहेगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आप निगेटिव पॉइंट को छांटने का तरीका समझ जाइए, आपका उत्तर बन जाएगा। पेडागोजी यही सिखाता है हम लोग को। प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखना चाहिए, क्यों? कैसे सीखना चाहिए? वास्तविक वस्तुओं से, केवल पुस्तकों से, केवल बोर्ड से, केवल परीक्षा से? तो केवल जो शब्द है निगेटिव पॉइंट है, केवल जहाँ जहाँ यदि आता है आपको उत्तर में तो वह निगेटिव पॉइंट है और वो उत्तर होगा ही नहीं। तो केवल वाला सब कट गया, तो क्या होगा? वास्तविक वस्तुओं से। अगला प्रश्न है, बच्चों की समझ जांचने का उचित तरीका क्या है? बार बार डांटना, बच्चे को बार बार डांट देंगे, एक ही प्रश्न पूछेंगे, या विविध प्रकार के प्रश्न देंगे, या रटवाएंगे? तो फिर इसमें निगेटिव पॉइंट को हम लोग छांटिए। बच्चे को रटवाएंगे नहीं, बार बार बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, एक ही प्रश्न बच्चे को आप बार बार काहे पूछिएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विविध प्रकार के प्रश्न, अलग अलग तरह के प्रश्न बच्चों को दीजिए, इससे बच्चा सीख जाएगा। गणित का भय कम करने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? बच्चों पर दबाव बनाएंगे, सीखने को आनंददायक बनाएंगे, कठिन प्रश्न देंगे, या फिर अधिक होमवर्क देंगे? अधिक होमवर्क नहीं देना है, कठिन प्रश्न नहीं देना है, बच्चों पर दबाव नहीं बनाना है, तो सीखने को आनंददायक बनाना है, ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चों को डराएंगे, सजा दे देंगे, सीखने में सुधार होगा, पास फेल करेंगे? क्यों पास फेल करेंगे? वो तो प्राइवेट स्कूल अपना हथकंडा बना के रखा है इसके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन सी, सीखने में सुधार होगा। कौन सा संसाधन गणित शिक्षण में उपयोगी है? गणित शिक्षण में हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? अबेकस का, जियोबोर्ड का, पाशा का, या सभी? तो टीएलएम के रूप में सभी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं बारी बारी से। कंक्रीट से अमूर्त का मतलब? पहले प्रतीक फिर वस्तुएं, पहले वास्तविक वस्तुएं फिर प्रतीक, केवल कठिन प्रश्न, केवल चित्र? तो केवल वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, केवल वाला पहले छंट गया हमारा, सी और डी। पहले वास्तविक वस्तुएं फिर प्रतीक, क्योंकि अमूर्त का मतलब वही होता है, कंक्रीट। कंक्रीट से अमूर्त की ओर, पहले वस्तु को हम लोग दिखाएंगे फिर उसका चित्र बनाएंगे। जैसे दिखाएंगे कि कलम है, फिर कलम का चित्र दिखाएंगे, या आम है, फिर आम का चित्र दिखाएंगे। बच्चे सबसे जल्दी सीखते हैं, कब सीखते हैं भाई? वे स्वयं गति करते हैं तब, केवल सुनते हैं, केवल पढ़ते हैं, या चुप रहते हैं? तो बच्चे चुप रहेंगे तो नहीं सीखेंगे, केवल पढ़ेंगे तो नहीं सीखेंगे, केवल सुनेंगे तो नहीं। और ये हमारा निगेटिव पॉइंट भी है, तो उत्तर हमारा ये सही है।
आज के प्रश्न में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन वीडियो को बार बार देखिए। आशा करते हैं कि गणित हम लोग का सुधार हो जाएगा और गणित में हम लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।